अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरक़ीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देता हूँ कि बारह रबीउल यकीनी तौर पर हमारे लिए एक ज़िंदगी की सबसे अहम जो है वो दिन होता है, और उस दिन की मुनासिबत से सबसे पहले जो है हम मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से और हमारे आज स्टूडियो में मेहमान बैठे हैं उन सब की जानिब से मुबारक पेश करता हूँ पूरी कौम को। आगे चलते हैं। आगे ये है कि नाज़रीन कि आज जब हम इस स्टूडियो में बैठे हैं तो हम अगर गुज़श्ता हफ्ते पर एक ताराना निगाह डालते हैं तो हमें खुशी होती है। हमें खुशी होती है कि हमने इत्तेहादी हुकूमत भी देखी, इससे पहले भी हुकूमत देखी, उसमें मईशत पे इतनी तवज्जो नहीं दी गई, जबकि इस निगरां हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान की मईशत की जानिब जो है कुछ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। यही वजह है कि वो फैसले किए गए जो फैसले यकीनी तौर पर जो एक मुंतखब हुकूमत नहीं कर सकती थी। मिसाल के तौर पर बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हुआ, इस क्रैकडाउन में सिर्फ निजी इदारे या अवाम की एक कसीर तादाद ही बिजली चोरी नहीं कर रही थी, इसमें सरकारी इदारे भी इन्वॉल्व थे, और सरकारी इदारे भी जो है बिजली के बिल के नादहिंदा हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और इस वक्त हज़ारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह गुज़श्ता दिनों सुई सदर गैस कंपनी ने 1800 सनतों पे अचानक जो है वो विज़िट किया, और विज़िट में दौरान जो है तकरीबन 18 से ज़ायद फैक्ट्रियों को उन्होंने गैस चोरी करते हुए पकड़ा, जबकि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है जो अपने आप को अशारफिया कहते हैं वो इस किस्म के काम करेंगे। ये बहरहाल एक हैरतनाक बात थी। लाखों रुपए उन पर जुर्माने आयद किए गए, और बकौल SSGC के ये 1300 MMCFD गैस जो है वो सिस्टम में ज़्यादा हुई जो कि वो चोरी कर रहे थे, चाहे वो कैपेसिटी पावर के हवाले से थे या बिजली कारखाने को चलाने के हवाले से। फिर पानी चोरों के खिलाफ आज MD वाटर बोर्ड में DG रेंजर्स ने, कमिश्नर कराची ने एक मीटिंग की, और इस मीटिंग में पानी चोरों के खिलाफ और इलीगल वाटर हाइड्रेंट के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। तो लिहाजा हम ये देखते हैं कि इस क्रैकडाउन की वजह से चाहे वो स्मगलर हों, ज़ख़ीरा अंदोज़ हों, चाहे वो ब्लैक मार्केटर्स हों, उनकी वजह से डॉलर के नर्ख भी नीचे आए, सोने के नर्ख भी नीचे आए, तो ये बहुत सारी बड़ी कामयाबी है। आज हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या मज़ीद सूरत हाल हो सकती है, और केयर टेकर हुकूमत जो है जो इंतखाबात से पहले एहतसाब पे जो अमल कर रही है, क्या अवाम भी यही चाहते हैं या नहीं। मैं प्रोग्राम को आगाज़ करने से पहले सबसे पहले अपने मेहमान साहब का तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब आसिफ गुलफाम साहब। आसिफ गुलफाम साहब को पहले भी मेरे प्रोग्राम में देखा होगा, अच्छा बोलते हैं ये, और ये हैं जनाब नायब सदर हैं ऑल कराची ताजर अलायंस के। थैंक यू सर आसिफ गुलफाम साहब फॉर कमिंग। दूसरे मेहमान हैं हमारे नोमान राना साहब। नोमान राना साहब भी मेरे प्रोग्राम में आपने तो अक्सर देखा होगा, कम कम आते हैं लेकिन आते हैं, और अच्छा बोलते हैं, एक खुशमिजाज आदमी है, और अपने मुद्दा को जो है वो बड़े ही जज्बाती और बड़ी मुदल्लल अल्फाज के साथ बयान करते हैं। ये हैं जनाब एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, ये ऑल कराची मेयर्स हाउस एसोसिएशन के। थैंक यू नोमान राना साहब फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। मेरे तीसरे मेहमान है जावेद सिद्दीकी साहब, सदाबहार शख्सियत है, अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ये एक्टिव रहते हैं, इसके अलावा मेरे प्रोग्राम में भी ये एक नेचुरली इनका ताल्लुक तो वैसे कराची लीडर्स एसोसिएशन से, लेकिन मईशत पे ये अच्छा तज़िया देते हैं, और ये मेरे अक्सर प्रोग्रामों में ये मईशत तौर पे भी यहाँ पर बुरजमान होते हैं। तो जावेद सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। ये तीनों हज़रात यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आसिफ गुलफाम का की चलूँगा, उनसे पूछूंगा। आसिफ गुलफाम साहब, ये जो मैंने भी एक बात कही इंटरव्यू में कि मौजूदा हुकूमत ने जो क्रैकडाउन शुरू किया है, इसकी वजह से डॉलर के भी रेट नीचे आए, सोने के रेट नीचे आए, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कुछ बेहतर हो रही हैं। एक मिनहसल कौम, एक ताजर अलायंस के आप एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, क्या ख्याल है आपका, क्या नज़रिया है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको और मेट्रो का शुक्रिया। थैंक यू। और एक बात मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, मैं सदर हूँ ऑल कराची ताजर अलायंस। अच्छा, सॉरी नायब सदर नहीं है, सदर है। ओके। सदर है। जैसे आपने कहा निगर हुकूमत की बिल्कुल बहुत अच्छी कारकर्दगी है, बहुत खुशी होती है। देखिए, लेकिन सिर्फ ऐसे लोगों को पकड़ना जो जिस तरह ये के इलेक्ट्रिक के हवाले से ये जो चोरी हो रही है, मैंने तो यहाँ ये देखा कि पतारों पे भी जो चोरी की लाइनें दी जाती है के इलेक्ट्रिक के लोग ही हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। ये पूरे कराची शहर में इन्वॉल्व है। इन गरीब लोगों को तो अरेस्ट कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के जो नुमाइंदे जो ये बिजली चोरी मुआवनत करते हैं जो, उनको भी अरेस्ट किया जाए। इसी तरह हर इदारे में
जो गलत कर रहा है उसको भी सज़ा दी जाए, सिर्फ ये आवाम को सज़ा नहीं दी जाए। ये अच्छा माल है, पहले भी होना चाहिए था, दे रहा है, दुरुस्त है। ये मैं इसके साथ साथ एक एडवाइस भी देना चाहता हूँ कि देखें, अब ये तो चलें ठीक है, ये सब सिलसिला चल रहा है, अब हमें क्या करना है आगे, इस बिजली का बुरान से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? हमें सोलर के ऊपर आना चाहिए। बिला सोलर महंगा बहुत। देखें बिजली भी तो महंगी हो रही है ना, जितने महंगे प्लांट्स हमने बिजली के लगाए हुए इनको ख़त्म करके जो है सोलर पे आना चाहिए, क्योंकि सोलर को जो है फ्री ड्यूटी वगैरह सब कुछ किया है ना। लेकिन उसमें मसाज शायद को इल्म नहीं है आपको कि सोलर की सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो महंगा भी है, दूसरी बात है कि पहले 9 रुपये फी यूनिट उससे जो बिजली बनती थी वो आवाम को मतलब कि रिलैक्स मिलता, अब उन्होंने कर दिया 19 रुपये फी यूनिट। 19 रुपये फी यूनिट की वजह से सोलर से जो ऑनलाइन होता है, यानी कि सोलर पे ये होता है कि आपकी बिजली जो बच जाती है आपके इलेक्ट्रिक को बेच देते थे, तो 9 रुपये उस वक्त मिलते थे आपको, 19 रुपये जो फन यूनिट जो है ना आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है, चलें, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इसमें जहाँ भी आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आप देखें कि एक ही बिल पे 4 टैक्सेस ले जा रहे हैं सेल टैक्स के हवाले से, तो वो कौन सा मुझे बताएं कोई एक टैक्स? ऐसे ताजर आप कैसा देखते हैं कि क्या ताजर भी कुछ तादाद जो है बिजली चोरी में मुलविस? देखें, ये तो हर इदारे में होता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि नहीं सारे ताजिर जो फरिश्ते हैं। हर इदारे में काली भेड़ी होती है, हर सिस्टम में ये सारी ख़राबी है, इसको दूर होना चाहिए। हम इसके हक़ में नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे, जो निगरान हुकूमत काम कर रही है हम उसके साथ हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ वन साइडेड जो है ना जो काम हो रहा है, जो बड़े चोर हैं उनको जो है ना फ्री हैंड दिया जा रहा है, और जो गरीब फ्री हैंड दिया जा रहा है। भाई देखें, जो आपके सामने ही है ना कि जो बड़ी चीज़ों में मुलव्वस हैं उनको बाहर भेज दिया जाता है, उनसे जो है रिकवरी आज तक कभी नहीं हुई है। अगर कोई माल पकड़ा गया अरबों रुपए की, हम सुन रहे हैं टीवी पे सुनते कि डॉलर्स पकड़े गए हैं, लेकिन हमारे जो कर्जा है वो IMF का कम नहीं हो रहा, वो नज़र नहीं आ रहा। भाई ये जो आप पकड़ रहे हैं वो भी तो पता चलना चाहिए कि कहाँ पर हमें आवाम को सहूलत मिली है, हमें नज़र कहीं से कुछ नहीं आ रहा। बात यह है कि आसिफ गुलमान साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम ये देखते हैं कि हमें कहीं से डॉलर मिले ज़ख़ीरा अंदाज़ी से या कोई चीज़ भी मिली, तो उसकी जो ओनर है या जो उसको ओन करता है उसका भी नाम हमें पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि इनकी जो कंपनसेशन होगी, यानी कि जो भी पैसे मिले हैं वो कहाँ जाएंगे, किसके अकाउंट में जाएंगे। ये अब आपकी बात दुरुस्त है। अमन अमान के हवाले से क्या सूरत है इस वक्त? सारी चीज़ों पर क्रैकडाउन तो हो रहा है, लेकिन अमन अमान पर कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। देखिए, अभी इन्होंने पूरे कराची शहर में नफरी थाना इंचार्ज सब तब्दील कर दिए, DSP वो तो इलेक्शन कमीशन ने करवाया, इलेक्शन बिल्कुल कर दिए। देखें, बहुत अच्छे SHO थे जो इलाकों में काम कर रहे थे। हम मिलके जो है, जैसे कि आपके भी इल्म में हुआ, CBA के हवाले से भी हम कैमरा सिस्टम को जो है ना पूरे शहर में जी बिल्कुल, तो हम तो अपनी मदद आपके तहत बहुत काम कर रहे हैं अपने इलाकों में बेहतरी के लिए। हमारा ताजिरों का सबसे अहम काम ये होता है इदारों के साथ मिलके जो है अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम। बिल्कुल सही कहा। अब ऐसे SHO भी आते हैं कि जिनको कुछ पता ही नहीं है अभी, तो ये तो अभी नया है ना, तो इनको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो कोऑपरेटिव नहीं है क्या? देखें, अभी कुछ ऐसे हैं ना SHO भी, वो SSP से भी ज्यादा लेवल के हैं कि वो SSP तो फोन उठाता है, SHO फोन नहीं उठाता। गुज़श्ता दिनों AIG साहब ने ब्यूरो चीफ्स को बुलाया, तो मैं भी गया। जो नए आए हैं जनाब खुदा बख्श साहब जो आए मुख्तार, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमें एक चार्ट दिखाए, कह लेंगे ये बंदा अल्लाह का बंदा है, पुलिस वाले के मुतालिक, SHO के मुतालिक उन्होंने तारुआ कह लेंगे ये अल्लाह का बंदा है, ठीक है जी, और ये किसी और का बंदा है, ये अल्लाह का बंदा है, ये किसी और का बंदा है। तो हमारे यहाँ पुलिस वाले में भी जो है ना कुछ, जी बिल्कुल कुछ होता है। देखिए, जब तक मनपसंद लोगों को लाया जाएगा ना तो इस तरह के हालात होंगे। सही कह रहे हैं जी। नुमान राना साहब, ये जो स्ट्रीट क्राइम्स की बात आई थी इसमें तो आप बड़े दुखी हो रहे थे कि आपके साथ सुना कि पिछले दिनों कुछ इंसिडेंट हुआ जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायरल भी हुआ। क्या हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैनि अयदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून।
सबसे पहले बिलाल साहब मैं बेहद मशकूर हूँ आपका कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया, और हमेशा मेट्रो वन हमें प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि हम अपनी आवाज़ जो है वो काम वाला तक पहुँचा सकें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो आप बात करेंगे उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, कराची की जो डायनामिक है ना वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि कराची की डायनामिक कभी चेंज नहीं हो सकती ना। कराची में लाकानूनियत हमेशा बरकरार रहेगी। उसकी वजह यह है कि 4 करोड़ से ज़ायद आबादी का ये शहर है और लाकानूनियत इसमें लाजमी रहेगी। अब आया कि इसमें देखने की ज़रूरत यह है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आवाम के लिए क्या कर रहे हैं और ताजिरों के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमने तो हमेशा यही हर प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट की है कि तमाम तर ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए, तमाम तर ताजिरों को जो है वो उनके बेसिक राइट दिए जाए। देखें, जो तहफ़्फ़ुज़ है ना ये आवाम का बेसिक राइट है, ये बेसिक राइट है जो हमें मुहैया नहीं है 100%। अच्छा 100% हो भी नहीं सकता। उसकी वजह यह है बेरोज़गारी बहुत है, मईशत का बुरा हाल है। कराची ख़ास तौर पर हमेशा पिसता रहता है जैसा कि आप देखते हैं। तो मैं तो अपने तमाम तर इदारों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि हम ताजिरों को जो है वो भरपूर तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए। लास्ट वीक आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं अपनी साइट से रात में आ रहा था तो वहाँ बैठ गए, कुछ लोगों के साथ मीटिंग वगैरह थी, बातचीत। कहाँ, होटल में? जी, होटल पे स्टे करता है। कराची में जो डायनामिक है ना वो आपको पता है, कराची रौनकों का शहर है। रात को रात नहीं समझा जाता, यहाँ रात में तो कारोबार शुरू होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक मिडिल क्लास जो कारोबारी तबका है वो अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए सोचता है यार एक कप चाय पी लूं मैं होटल में बैठ के। आजकल चाय भी सस्ती नहीं है, आपको पता है, अमीर आदमी पीते हैं होटल में बैठ के। होटलों में बैठ के तो चाय पीने के लिए बैठ गए, वो चाय हमें हजारों लाखों रुपए की पड़ गई। आप बिलीव करें कि वहाँ हम बैठे हुए थे, कोई 15 से 16 मुल्जिमान बम असला और उनके पास इम्पोर्टेड लेवल का असला मौजूद था। वो आए, उन्होंने 50, 60, 100 लोग जितने बैठे हुए थे होटल पे उन सबको हैंग आउट किया, लूटा और वहाँ से चले गए। अब हमारे आप जैसे भाई जो दोस्त थे उन्होंने हमारे साथ मावनत करी, ताउन किया, हमारी वीडियो वगैरह वायरल हुई और उस पर मैं बेहद मशकूर हूँ SHO बिलाल असद शेख साहब का। मैं चाहता हूँ कि पहले कि मैं जरा डॉक्टर साहब से कहूँगा थोड़ा सा पहले वो वीडियो चला के देखें कि वीडियो में जो इन्होंने रुमान राणा साहब ने क्या जो है जरा दिखाएं उस वीडियो जरा। लोग यहाँ मौजूद हैं, आम शहरी की हैसियत से, आम शहरी हैं, कारोबारी तबके से हमारा ताल्लुक है और हम सब मुतासिरीन हैं। 200 लोगों को इस वक्त यहाँ शफीक मोड़ के होटल पे लूटा गया है। कोई गरीब आदमी अपने घर के लिए नाश्ता लेने आया था, कोई गरीब आदमी रिक्शा करने के लिए आया था। एक मासूम रिक्शे वाले गरीब आदमी को गोली मारी गई है। 20 से ज्यादा मुल्जिमान यहाँ, 20 से ज्यादा दहशतगर्द बमा असले के साथ, लाखों रुपए का उनके पास असला था, वो यहाँ आए दंदनाते हुए रात के इस पहर में शफीक मोड़ के मेन रोड पे तमाम लोगों को लूट के लेके गए। कमोबेश 25 लाख रुपए की यहाँ डकैती हुई है। लोगों से मुताबिक मोबाइल छीने गए, लोगों का कैश छीना गया है, इस गरीब होटल वाले का सारा कैश छीना गया है, मोबाइल छीने गए। कोई कानून नाम की चीज नहीं है इस कराची शहर में, लावारिस कराची शहर है ये। सिवाय मजम्मत के कुछ नहीं होता, कोई कानून हरकत में नहीं आता, कोई काम नहीं करता। इस वक्त होम सर असद शेख साहब थाना बिलाल के जो मौजूदा SHO बिलाल कॉलोनी के जी बर वक्त उन्होंने कार्रवाई की और क्राइम रिपोर्ट की, जो क्राइम टीम इनकी वगैरह होती है वो क्राइम सीन पे वहाँ पहुँच गई थी। क्योंकि मैं एग्रेसिव मूड में उस वक्त इसलिए था, एक मासूम रिक्शे वाले को जो बेचारा सारा दिन दिहाड़ी करके थक हार के वहाँ बैठा था चाय पीने के लिए, उसको गोली मारी गई ना। तो एक दुख होता है, एक मिडिल क्लास गरीब आदमी हुआ या एक्सपायर जख्मी हुआ सर, उसकी टांग पे उसकी गोली मारी गई। अल्लाह का शुक्र है कि जख्मी हुआ। इसके अलावा उन्होंने हवाई फायरिंग वगैरह बहुत की थी। तो जाहिर है हमारा राइट है, एग्रेसिव होना तो हमारा बनता है ना, और फिर लॉस भी हुआ था। लेकिन वो SHO बिलाल साहब, असद शेख साहब वहाँ आए, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने बर वक्त कार्रवाई अमल में लेकर आए और अगले दिन विदिन 24 आवर्स जो है वो फिरोजाबाद थाने के SHO हैं असद नरेजो साहब, नहीं असद नरेजो नहीं, उनका नाम है आई थिंक नरेजो करके नाम है, SHO साहब हैं। खुश अखलाक आदमी थे, उन्होंने बिठाया, चाय पिलाई और कुछ रिकवरीज वगैरह उन्होंने की हैं। हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह वहाँ बरामद हुए। सबके हो गए या सिर्फ आपके हुए? नहीं सर, कुछ लोगों के मोबाइल फोन्स वगैरह उन्होंने बरामद किए, कार्रवाई वगैरह हुई। कुछ तो मिल गया मोबाइल आपको? नहीं, मोबाइल तो नहीं मिला सर, हमारा मोबाइल तो नहीं मिला। वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, उनका कानूनी प्रोसीजर मिल जाएगा ना? उम्मीद है, देखें होपफुल है, क्या होता है, मिलता है नहीं मिलता। अच्छा आप मैरिज लॉन चलाते हैं? मैरिज हॉल? जी सर बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, रात को जब ये लोग मैरिज हॉल से निकलते हैं, जब निकलते हैं, अमूमन ख्वातीन जो हैं वो
मतलब कि जेवर भी पहन लेते हैं, ज्वेलरीज वगैरह पहन लेते हैं, पहनती हैं, मोबाइल तो होते ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? उस वक्त कोई वाकया हुआ कि किन लोगों को लूट लाया हो आपके हुदूद में, आपके? सर हमारी हुदूद में तो मैं ऐसी बात नहीं करूंगा कि मेरे हॉल पे तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, लेकिन मेरी जो प्रीमिसेस है सुरजानी, एक मुज़फ़्फ़ात का इलाका है, मिडिल क्लास लोग वहाँ रहते हैं, तो वहाँ ये वारदातें कॉमन है, होती रहती हैं। ठीक। पूरे कराची शहर में ये तो कॉमन सी बात है ना कि लोग लुट गए, खवातीन लुट गई, बेहुरमती मतलब हो कि रही है। आप यहाँ जब मौजूद है तो इसमें मतलब ये कि आपका सबसे ज्यादा जोर ये है कि स्ट्रीट क्राइम्स में कोई कमी नहीं आई है। नहीं सर, स्ट्रीट क्राइम में कोई कमी नहीं। मतलब कि डॉलर के रेट नीचे आ गए, सोने के रेट नीचे आ गए, स्ट्रीट क्राइम लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स की जो है वो कमी नहीं हुई। कोई कमी नहीं है। मेरे ख्याल में के बराबर में लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के सब कमेटी के मेंबर बैठे हुए हैं, जनाब साजिद सिद्दीकी साहब। क्या कहेंगे सर आप लोग तो बड़े पुलिस वालों को बुलाते हैं, हार पहनाते हैं, खाना खिलाते हैं, मोटरसाइकिलें देते हैं। आसिफ गुलफाम साहब लोग तो भाई कैमरे तक दे रहे हैं, CCTV। तो फिर क्या सूरत हाल है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और तमाम उम्मत मुस्लिमा को 12 रबी अव्वल की मुबारकबाद। थैंक यू भाई, एज यूजुअल आपका शुक्रिया। थैंक यू देते हैं। वो कहते हैं कि सरे महफिल जो कह दूं तो खटकता हूं जमाने को, रहूं जो चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। वाह सुभान अल्लाह। आज मैं सोच रहा हूं बगावत को बाहर ही निकाल दूं। चले बगावत निकालें। देखिए जी, बात यह है कि अभी चंद दिन पहले हमारी आजी साहब से मुलाकात हुई और नो डाउट आजी साहब ने जो रिस्पांस दिया, दिस क्वालिटी मेक्स टू इम्प्रेशन फ्रॉम अदर्स। मगर सच यही है कि क्राइम में इजाफा हुआ है। उसकी चंद वजूहात हैं। देखिए, कराची शहर जो है तकरीबन जो है 4 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है, और इस वक्त यहाँ के जितने SHOs हैं, हमारे दोस्त जो हैं, वो गैर मुकामी हैं। जब वो इंटीरियर से यहाँ आते हैं तो वहां के डायमेंशन में और यहाँ के डायमेंशन में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। बेशक जब तक वो एडजस्ट होना चाहते हैं, उस वक्त तक जो है वो किसी ना किसी, चाहे वो पॉलिटिकल एफिलिएशन हो या कोई दूसरे मामला, सियासी मामला हो, उस वक्त तक उनके मामला खत्म हो चुके होते हैं। हाँ। तो बात यह है कि जब तक आप एक सीट पे एक बंदे को जमने ही नहीं देंगे, वो काम क्या करेगा? लेकिन भाई एक और प्रॉब्लम है ना कि आप किसी को जमने देते हैं तो वो करप्शन शुरू कर देता है। देखें, इसकी वजह है ना, तो वजह इसीलिए तो ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों इसी वजह से होती है। ट्रांसफर पोस्टिंग, ये आर्मी में भी 2 साल का डिप्यूटेशन का हर जगह का एरिया होता है, मगर यहाँ तो ये नहीं पता होता कि आधे घंटे के बाद वो SHO रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, आर्मी में और पुलिस में फर्क है। आर्मी के अपना एक मोमेंटम है, उनका पे अपना लेके आना चाहिए ना, हवाले से उनका एक अपना सिस्टम है। लेकिन पब्लिक डीलिंग जहां होती है ना, पब्लिक डीलिंग में अमूमन जो है करप्शन ज्यादा होता है। बिल्कुल करप्शन ज्यादा है। मगर बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं, कल के मैंने स्टेटमेंट में एक बात कही थी। देखें, जराइम बढ़ने की वजह क्या है? ईमानदारी नहीं है। एक इलाके का जो SHO होता है ना, उसको सब कुछ पता होता है उसके इलाके में क्या हो रहा है, कहां जो है वो चोरियां हैं, कहां चोर है, कहां डकैत हैं। अगर वो अपना काम ईमानदारी के साथ करे, अगर वो काम अपना फर्ज शनासी के साथ करे, तो मैं सवाल ही पैदा नहीं है कि वहां पे करप्शन का अंसर जो है वो नुमाया हो, बल्कि करप्शन का ग्राफ गिरेगा। बड़े बड़े लोग यहाँ पे दावे कर रहे होते हैं, पुलिस वाले, कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मगर माजरत के साथ खुदा पहाड़ और निकला चूहा। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दोस्त हैं। अभी आपने कहा कि हम जो है वो इदारों के अफसरान, SSP या DIG साहबान या IG साहब से मिलने जाते हैं, उन्होंने हार पहनाते हैं। हार इसलिए पहनाते हैं कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये हमारे अफसरान है, ये हमारे इदारे के लोग हैं। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बिजनेस कम्युनिटी और इदारे जब तक एक साथ नहीं होंगे, माशी तरक्की नहीं हो पाएगी। उनके साथ मिलने का मकसद ये होता है कि उनके साथ गेट टुगेदर करने का मकसद ये होता है कि ताकि जान या पहचान हो। अब जैसे इस वक्त आपको पता है कि शहर कराची के अंदर बल्कि तमाम SHOs की शफलिंग हो चुकी है। आने वाले नए SHO हमें नहीं जानता है, हम उसे नहीं जानते हैं। तो बात यह कि अगर हमने उससे कोई दावत दे दी या हमने उसको इज्जत दे दी या रिगार्ड कर दिया, तो कोई गुनाह कबीरा नहीं कर दिया। मगर अलमिया ये है हमारा, मैंने कतई ये बात नहीं की सर बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। हसन है, लेकिन बात यह है कि मैंने ये कहा कि अक्सर देखा मैंने कि जब वो एसोसिएशन में वासिफ गुलफाम भी इस बात को ओन करेंगे, सब है बिल्कुल, कि उनकी तारीफ में आसमान और जमीन के कलावे मिला देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जब चले जाते हैं, कोई वादात हो गई तो उनको आप लोग बुरा भला कह रहे होते हैं। सर तो सच को सच ना कहें, आंखें बंद कर लें। मतलब अगर कहीं डकैती या चोरी हो रही है, इन भाई को लूट लिया गया, 20 से ज्यादा डाकू एक जगह मुकाम पे आ गए, तो वहां क्या उसको हाईलाइट ना करें? जावेद सिद्दीकी, आप ये बताइए ना कि सिंपल सी बात ये है कि कोई हल है इसका? कोई तजावीज देते हैं आप पुलिस वालों? देखें, हमने हर तरह की तजावीज दी हैं और आजी साहब ने, रिफत मुख्तार साहब इज ए ग्रेट मैन,
उन्होंने ये हमें इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि भाई हमें जो है इस दफा शफलिंग होने दो, तमाम एसएसपी डीआईजी जो नए हजरात और अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, उसके बाद आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। और अब जो है बिजनेस कम्युनिटी उनकी तरफ सवालिया निशान निगाहों से देख रही है कि सर कितने दिन पहले का वाकया आपका? सर 15 सितंबर को रात में ये वाकया हो, लेकिन 16 को जो है उसका रिजल्ट गया है। सितंबर से पहले रफत साहब आ चुके थे जी। अच्छा, एक चीज याद ये नहीं है, देखिए मैंने कहा ना कराची 4 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है। जी। नफरी क्या है यार हमारी थानों में, 10 दफा मैं आपको बता चुका हूं। 50 पुलिस वाले, एवरेज जो है 5 लाख की आबादी पे जो है ना 5 लाख की आबादी पे 50 पुलिस वाले, मतलब 10,000 आदमी के ऊपर एक बेचारा कांस्टेबल। आप उससे क्या उम्मीद करते हैं यार? ये तो बेचारे जो है महदूद वसाइल में अपना काम कर रहे हैं और 24-24 घंटों में अगर हम उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो ये मुनासिब अमल नहीं है। मगर बात यह है कि अप्रिशिएट अपनी जगह पे है, हम करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे, मगर उसके साथ साथ जो उनकी खामियां हैं हमने उनको भी उजागर करना है। उसकी वजह यह कि जब तक आप चीजों को उजागर नहीं करेंगे, मामला जो है वो हल की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताता चलूं कि मोबाइल के हवाले से कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन ने सदर रिजवान इरफान साहब ने, जिस वक्त आईजी मुश्ताक मेहर साहब हुआ करते थे, 2016 से लेके 2023 तक तकरीबन 18 करोड़ से जायद मालियत के मोबाइल पुलिस, सीपीएलसी और रेंजर स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से जो है हम लोगों को दे चुके हैं। और मैं ये बात कहता हूं कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, अल्लाह ना करे स्नैचिंग हो जाए, तो वो कम से कम सीपीएलसी कंप्लेंट जरूर कराएं। इस बात को आप करते हैं, ओन के मोबाइल जब छिनता है तो इसका कोई खरीदार तो होता होगा ना भैया? सर बिल्कुल खरीदार होता है। एक मिनट, तो कौन होता है खरीदार? कराची इलेक्ट्रिक डीलर एसोसिएशन में बहुत सारे दुकानदार भी ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, मजाफात में भी हैं जो मोबाइल मार्केटें बनी है। जी। कोई ना कोई तो खरीदार होता होगा, उन पर निगाह है। आपको एक बड़े मजे की अगर बिकेगा नहीं तो वो चोरी भी नहीं होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं, करप्ट लोग, करप्ट अनासिर हर जगह, कोई ना कोई दुकानदार खरीदता है ना। मगर मैं आपकी ताजिर क्यों ना हो। सर तवज्जो चाहूंगा, एक बात आपकी करूं कि इस वक्त जो 90% मोबाइल जो पकड़े जाते हैं उनकी लोकेशन अफगानिस्तान की नजर आ रही होती है। वहां से अफगानिस्तान में पड़े हुए होते हैं, वहां की लोकेशन नजर, जैसे ही वो सिम डालता है यहाँ पे सीपीएलसी है, हमारे जो दूसरे इदारे, तो भाई बात ये है कि वहां से स्मगल हो रहा है, तो हमारे जो नाके के ऊपर लोग बैठे हैं, जावेद भाई आप यहाँ बैठे हैं, जिम्मेदारी है। आप यहाँ कराची बैठे हैं ना जी, मैं आपकी लोकेशन भैया अमेरिका दिखा देता हूँ। सर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए सर, सॉफ्टवेयर आ गए, मगर जो इदारों के पास, मैं अमेरिका दिखा दूंगा, अमेरिका में मौजूद। सर मैं यहाँ पे बैठ के सब कुछ आपकी बात दुरुस्त है, हाँ। मगर बात यह है जो इदारों का काम है वो इदारे कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए, मगर हमारा अलमिया यह है कि जिस तरह से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। लोग बेचैनी का शिकार हैं, लोग खौफ का शिकार हैं, ना तो ताजिर अपने ऑफिस और कारखानों में महफूज है और ना एक आवाम अपने घर की दहलीज पर। जी आपसे मैं आप ही की तरफ आ रहा था, आपकी बात को भी कंटिन्यू नहीं किया मैंने आपके बीच में इंटरप्ट इसलिए किया। आप लोग लगा रहे हैं वो कैमरे, जी मेरे ख्याल में कितने थानों में लगा दिए अब तक कैमरे पूरे कराची में? तकरीबन हमने अल्हम्दुलिल्लाह नाज़ाबाद, सोलिया बाजार, हाँ, और डिफेंस, जी ये कंप्लीट कर चुके हैं। शारा नूरजहां पे भी मेरा कर दिया। जी और एक जो है ना ये प्रेडी है सदर जहां, ये अभी इसकी ओपनिंग होना बाकी है। देखिए मैं इसमें, अच्छा वो कैमरे क्या लगा? आप लोग अपने खर्चात से लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, ताजिर अपने जेब से लगा रहे हैं? बिल्कुल जी हाँ, ताजिर अपनी जेब से लगा रहे हैं। मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि देखिए 2008-2012 बहुत बुरे हालात रहे इस कराची शहर में, और सबसे ज्यादा सर्वाइव कराची की ताजिर बरादरी ने किया। और देखिए आज भी वो यहाँ मौजूद है, वो यहाँ से मुल्क छोड़ के नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने हम कराची के जो लोग हैं वो सरवाइव कर रहे हैं, वो आज भी खड़े हैं अपनी जगह पे और इस मुल्क और शहर की तरक्की के लिए। बिल्कुल देखिए उस वक्त भी अगर बेहतरी आई थी ना तो जनरल रिजवान साहब डीजी रेंजर से थे वो, और शाहिद हयात साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। देखिए ये दो शख्सियत ऐसी थी जिन्होंने ताजिरों को अपने करीब लाए, और जब ताजिर करीब आए तो ये कराची का शहर में भी अमन आया। कराची में आपने देखा शहर में अमन आया। तो आज भी हम जो इनको वेलकम करते हैं, जो भी नए आने वाला अफसरान होता है, हमारी कोशिश होती है हम अपने इलाकों में, अपने शहर में मिल के जो है ना जो भी जराइम है उसकी निशानदेही करें और उसका सत्याबाब हो। जी बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पर मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर दोबारा गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं, हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल आसिफ गुलफाम साहब से हम पूछ रहे थे कि एक हमारा एक बहुत ही पुराना मतलब ये कराची था कि कराची के हिसाब से कि सेफ्टी प्रोग्राम था, कराची सेफ्टी प्रोग्राम था जिसमें कि हुकूमत को लाखों
हजारों नहीं लाखों की तादाद में कैमरे लगाने थे, लेकिन वो कहाँ रह गए पता नहीं। लेकिन मैं तो सलाम पेश करता हूँ इन ताजिरों को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने महदूद वसाइल में मुख्तलिफ थानों को जो है वो आप मतलब कि कैमरे लगा कर उनको सेव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप मजीद कितना कहाँ कहाँ जाएंगे? अभी देखें, हमने ना उर्दू बाजार एसोसिएशन में जो है ना तकरीबन कैमरे निफ्स कर दिए, गुड। और हम मजीद एम ए जिना रोड की तरफ जो है हमारा इरादा है कि आराम बाग को जो है ना कवर करें। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी मदद आप तो कहते हैं अच्छा जहाँ ये हो सिर्फ सकता है। मार्केटों को आप कवर कर रहे हैं नहीं या नहीं, हमारी हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम बाग की जो मार्केटें हैं हाँ। उसमें सब में कैमरे सिस्टम लगे हुए हैं। इलाके सतह की रोटों की जो बात कर रहे हैं, अच्छा, हम जो ठीक बाहर है। के हिस्सों की, ठीक है। हम तो मार्केटों उसमें के अंदर कंट्रीब्यूशन कैसे होती है? ताजिरों की होती है हम कंट्रीब्यूशन या आपस में गवर्नमेंट भी मिलके- कुछ करती है? नहीं, गवर्नमेंट से तो आप समझ सकते हैं आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हर चीज हम अपनी मदद लेकिन आप लोग इफ्तिताह करवाते हैं पुलिस वालों से? हाँ, ये जरूर है हाँ? कि हम उनको जरूर बताते हैं कि भाई हमने ये काम किया है, इसमें आप अपने कोई 2 अफसरान या उसका सारा कंट्रोल पुलिस के पास होता पुलिस है? के पास होता है। जी तो बिल्कुल। आप लोग का भी एक नुमाइंदा वहां बैठता होगा? जी बिल्कुल, हमारी एक टीम, जैसे मुराद सोनी साहब जो है जी, उसके जी, चीफ हैं, वो आ चुके हैं मेरे प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बड़ी एक काबिश है। जमाल भाई जीसीपीएलसी में चीफ भी रहे जी वो, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि एक बहुत टैलेंटेड तो वो आदमी है। इलाके वाइज से जो है ना कमेटियां बनाते हैं, 20-20 लोगों की कमेटियां होती हैं, जहां वहाँ एक रूम होता तो है, उसकी उसमें मेंटेनेंस वगैरह ये कौन वो देता है? सब हमारे ही लोग देखते हैं। तो आप लोग चंदा देते हैं महीना? हाँ, आपस में महीना हम जो है ना। अब बताइए ताजिर क्या क्या करेगा? ताजिर अपनी क्या मदद क्या आपके करेगा? तहत। और फिर अरे- उसके बाद अपना माल अगर 5 रुपए महंगा बेचता है तो फिर कहते हैं कि गिराफरोशी हो रही है। तो ये सारी सर, चीजें सेफ सिटी प्रोजेक्ट का क्या हुआ? मेरा आपसे सवाल है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ी सी डिबेट हो जाए। पिछले 15 सालों से, मैं यही 17 तो कह रहा सालों हूं से भाई, जो कुछ नहीं हुआ। सिंध में जो लोग काबिज थे, उन्होंने एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट करना था, उसका क्या हुआ सर? अब तक तो पता ही नहीं है कहाँ है वो बात safe city यह है project। कि मेरा काफी कोशिश की थी कि मैंने कि पुलिस से राब्ता करके या सेफ सिटी की सर, पुलिस तो मासूम है हमारी। देखिए, पुलिस अगर पॉलिटिसाइज ना हो ना, उससे प्रेशर ना हो, तो वो अपना काम कर सकती लेकिन है। कैमरे पे वो कुछ बोलना नहीं चाहते, सर, बोलना पॉलिटिसाइज नहीं प्रेशर है चाहते ना सर। अब बात यह है कि सेफ सिटी प्रोग्राम जो था वो तो मेरा हम लटक गया। वो मेरा अपना जाती राय है कि कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मैं तो आप जैसे ताजिरों को सलाम पेश करता हूँ, बिल्कुल। ईमानदारी की बात है। ताजिर टैक्स भी दे रहा है, ताजिर सलाम पेश चंदा भी करता दे रहा है, ताजिर भत्ता भी दे रहा है, ताजिर जल्दी अपनी दुकानें भी बंद कर रहा है, और ताजिर जो है अपना खून भी दे रहा है। सही बात है। ठीक है ना, मगर उसके बावजूद भी हमारे Indirectly मुल्क का चीजें भी दे माशरा रहा है ये ताजिर। है, हमारे मुल्क का Indirectly भी अलमिया देता ये है। है वो कि उसको मैं रुसवा कहता हूं। ताजिर हो रहा है। मैं कहता हूं वो कभी ये एफडीआर की शक्ल में, hidden tax है कभी ना, किसी hidden और tax। इदारे की वो भी शक्ल दे में। वो जाहिर नहीं करता लेजर पे, सब लेकिन कुछ दे दे रहा रहे होता हैं है। सर, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन वो जो भत्ता दे रहे होते हैं ना मुख्तलिफ नाम नहाद तंजीमों को भी दे रहे होते हैं, जो कि अपने लेजर पे आप जाहिर नहीं कर सकते, हिडन। सर क्या करें सर, कारोबारी लोग हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते। लेकिन नगर मेरा- से। चले कुछ ये तो नहीं अपनी करते। जगह। मुझे ये भी बता दीजिएगा थोड़ा सा आसिफ भाई, आपसे किससे आता हूं मैं, कि थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि इस वक्त बिजली का जो मसला है, इस बिजली पर आप लोग एहतजाज कर रहे थे, अब वो हल्का पड़ता जा रहा है। देखिए, एक तो हमारे जो लोग हैं, मेरा ख्याल सिर्फ एक आपस में- सियासी जमात इस्लामी एक्टिव है जी बिल्कुल, आपकी तरफ से थोड़ा सा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी इसमें नो डाउट वो हर मसले पे भी आवाज जी, जी, उठाती है, और हमने उनको सपोर्ट भी की है। देखिए, एमपीएम भी काफी एक्टिव है सर इस मसले पे तो। अच्छा, हाँ, बिल्कुल है, तो अच्छी बात है। लेकिन जो हम कर रहा हो कराची में हमें- रिप्रेजेंट, उसको बोलना चाहिए। देखिए, जो काम करेगा हम उसके साथ हमेशा खड़े रहें। 100 हमारा ताजिरों का किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे साथ खड़ा है हम उसको सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए जो आवाज उठाता है हम उसके साथ खड़े होते तो हैं। क्या सिलसिला, क्या कुछ एहतजाज कम हो गया? अब एहतजाज, क्योंकि देखें इसमें मैं ढकी छुपी बात नहीं, हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं है। ये तो मैं ये हमारे हर प्रोग्राम में कहता हूँ, हमारे जावेद ना भी इत्तेफाकी भाई भी की इस बात वजह के से गवाह है। कराची शहर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस वक्त ताजिरों को यकजा होने की ज़रूरत है। यहाँ मार्केट का सदर भी नहीं है, वो भी आपको पता है चेयरमैन बना हुआ है पूरे पाकिस्तान का। तो अलमिया ये है कि जब तक कराची शहर को, गुलफाम भाई, कराची शहर को Personalize ना हो, बेहतरी के लिए नहीं, मेरा ख्याल है एक होना पड़ेगा। मेरा ख्याल किसके हवाले से कह रहे हैं बात? नहीं, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, आप सब समझते हैं। नहीं, मैं नहीं अब समझता ना, हम लोग तो बिल्कुल नादान है। अब देखिए, मैं फिर यही कहूँगा ताजिरों से अपने आपके बिहाफ पे कि खुदारा अब वक्त है एक होने की ये जरूरत पहले है। आदमी है ये अपने अंदर से मैं हटा दूं। अक्सर ताजिर जो है इस बात को मानते नहीं है। नहीं देखिए सर, ना जो मानने वाली कोई बात ही नहीं है। मानते भाई ने नहीं। जो बात मैं कही कहता हूँ है, 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अब आप इनके स्टेट- मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगे ना वो इनके एसोसिएशन, मैरिज लाल एसोसिएशन में सिर्फ 2 एसोसिएशन है और 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि एक एक opposition अपोजिशन होनी होनी चाहिए, चाहिए, बिल्कुल, एक वो होनी चाहिए। ये बात मुझे पसंद इनकी आई। जमहूरियत है सर हमारे जमहूरियत कि इनके यहाँ सिर्फ 2 एसोसिएशन है। इनके यहाँ ये That's नहीं it. हुआ
कि वो फला की अलग है, फला की अलग सर है, असल फला में की उसकी अलग वजह है। है ना पूरे सर, आप मेरी कराची बात प्रेसिडेंट सुनें। जो कर रही है नहीं, ऑल नहीं, कराची सर, मैरिज हॉल एसोसिएशन सर कर रही बात है। ये है बिलाल भाई, मेरी बात समझें, एशियन जो है वो बैंक्वेट या हॉल दो ही चीज हैं। यहाँ पे ताजिरों का मसला ये है कि किसी की मोटरसाइकिल है, किसी की इलेक्ट्रॉनिक है, किसी की ज्वेलरी है, तो डेफिनेटली वो अपने ट्रेड की एशियन बनाएगा ना, तो इसमें उसने कोई गुनाह कबीरा नहीं कर दिया। मगर बात आज आप ये ये है, सुने, ऑल कराची ताजिर अलायंस ही है बिल्कुल। एक, और ये इनकी अलायंस के अंदर मुख्तलिफ छोटी बड़ी एसोसिएशन जो है उनका पैक्ट है, बिल्कुल। ठीक है। आप ऐसा करते हैं ना कि बात ये होती है कि बहुत मौसत के साथ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमने ये देखा कि जब भी कवरेज की बात आती है ना, जब कोई मुजाहरा होता है, रैली हो रही होती है, तो सबसे आगे खड़े होते हैं ताकि हमसे हमारी तस्वीरें आए या हमसे कमेंट्स ले, मतलब कि एक चेहरा दिखाने के चक्कर में ना लोग जो है ना सबसे ज्यादा जो है वो देखिए सोशलाइज होने का लोगों को शौक है, सोल्जर बनने का शौक नहीं है। देखिए जी, तंजीमें होनी बड़ी चाहिए। अच्छी बात कही आपने। मैं बताऊं, अलायंसेस होने चाहिए, कोई बिल्कुल इससे होने फर्क चाहिए। नहीं पड़ता। अपने अपने इलाके में अलायंसेस होती हैं, अपने अपने इलाकों के लिए काम करती हैं। जब कराची शहर का या मुल्क का मसला है ना, सबको मिल के होना चाहिए और एक बन के आवाज़ उठानी चाहिए। अपनी अलायंस के नाम से ही जो है आप काम कर लें, लेकिन एक ही मुद्दे पे बात की जाए। लेकिन अगर असल में होता यही है कि हर आदमी ये चाहता है कि मैं जो है ना, वो जब तक खत्म नहीं होगी, मतलब ये कि मैं चौधरी हूं, बस बाकी मेरी आगे नहीं मुताबिक होगा। है। तो ये नाज़रीन, नुकसान यहाँ हो पे रहा एक है छोटा सा इसमें। ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के लेकर जा रहा है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो दोबारा हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन दोबारा हाजिर है। वक्फे में जाने से कबल आसिफ गुलफाम साहब से हमने जो CCTV कैमरेस वगैरह लगाए हैं हमारे ताजिरों ने अपने अखराजात पे, उसकी तफसीलात बता रहे थे। मैं थोड़ा सा फिर चलता हूँ नोमान राना जी साहब। सर। नोमान राना साहब, आप लोगों ने कोई काम किया है कि मैरिज लॉन वगैरह, जैसे सखी हसन है एक, मतलब कि एक गढ़ है, इसके अलावा गुलिस्तानी जौहर है, गुलशन इकबाल है, कराची शहर भी, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का निज़ाम वगैरह किया है आपके एसोसिएशन सर ने? मुतातिद बार हमारी जो है वो मुतल्लिका थाने से, मुतल्लिका SSP से मीटिंग्स होती रहती हैं हमारी एसोसिएशंस की, और बहुत पहले उन्होंने हमें इस बात का पाबंद कर दिया था कि जी एक कैमरा पुलिस के नाम का बाहर लगाएं। वो हम लोग बहुत पहले लगा चुके हैं। अच्छा। कैमरास वगैरह हम लोग अपनी मदद आपके तहत अपने एक्सपेंस से हमने लगा दिए हैं। तकरीबन शादी हॉल्स में आप 99% देखेंगे कि कैमरे लगे हुए हैं। तो हमसे जो ताबुन हो सकता है हम अपना हिस्सा डालते हैं ना। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे काम करना था हुकूमत ने, काम हमने किया अपने हिस्से का ना। हाँ, हमने डाल दिया कर रहे हैं, जो सारे हमारा कर हिस्सा रहे हैं, था। और अभी जैसे कि भाई ने कहा ये लोग कर रहे हैं मजीद सदर में, साउथ में, जी। बहुत सारी जगहों पे। तो ताजिरी हमेशा जो होता है अपने हिस्से का काम करता रहता है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि वही मैं कह रहा है, ये काम ये हुकूमत वक्त के काम है ना जो हम कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आज जो महंगाई हो रही है इतनी, जी सर, इस महंगाई का आप लोगों के अपने कारोबार को कोई फर्क पड़ा? कारोबार कहते किसे, कारोबार है ही नहीं भाईजान। कारोबार रहा कहाँ, हम सिर्फ टैक्सेस भरने के लिए रह गए। तो इसके अलावा शादियां होना बंद हो गई? सर शादियां आप पिछले साल रबी अव्वल का सीजन उठा के देख लें, अगर किसी शादी हाल में 20 से ज्यादा प्रोग्राम नहीं होते थे। ये मेरा कहने का मकसद ये है कि आप 20+ जाते थे प्रोग्राम्स पे। अभी आप रबी अव्वल का सीजन देख लें, 6, 7, 8 प्रोग्राम है शादी हाल में, और रेट बिल्कुल नीचे। सीजन आ गया शुरू। सर ये सीजन नाम का सीजन रही है, हमारा काम वाम बिल्कुल नहीं है। काम कारोबार बिल्कुल बर्बाद हो चुका है कराची में। हम सिर्फ टैक्सेस भरने के लिए रह गए और पाबंदियां उठाने के लिए रह गए। तो लोग शादियां कहाँ कर रहे हैं? सर शादियां ग्राउंड्स में कर रहे हैं? सर शादियां ऐसे हो रही है, मस्जिदों में हो रही है ना। अब लोग शरई एतबार की तरफ आ गए, क्योंकि एक आदमी की गुंजाइश नहीं है। एक मिडिल क्लास आदमी है, 500 आदमियों का खाना बनवाएगा 2.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख 2 लाख रुपए का शादी हाल, फिर वो अपनी बेटी को जहेज देगा, कहाँ से सारे एक्सपेंसेस करेगा? 2.5 लाख रुपए तोला तो सोना है। फिर सर एक गरीब आदमी को भी अपनी बेटी की शादी करने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। मुझे बताएं इस वक्त एक गरीब आदमी की आमदनी क्या है? वो महीना 25,000 रुपए कमा रहा है, उसके सर पे बिल ही आ जाता है 50,000 रुपए का। जैसे कि अभी भाई ने बताया कि जो नाइंदगान है उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ओ भाई कराची जो है, कराची 90% लॉसेस है ही नहीं। यानी कि पूरे पाकिस्तान का जो बोझ है वो कराची उठा रहा है। आप जब ये सर्वे उठा के देखेंगे के इलेक्ट्रिक का, तो 90% प्रॉफिट में है के इलेक्ट्रिक। मगर फिर भी देखो हमें बिजली नहीं है, तमाम टैक्सेस हमारे ऊपर है, तमाम क्राइम हमारे ऊपर है, तमाम पाबंदियां हमारे ऊपर है, और उसके बावजूद हमारे कारोबार बर्बाद है। तो आप लोगों पे क्या, आप लोगों पे जो कारोबार का है, आप लोगों के कारोबार कितने टैक्स हैं? सर एक टैक्स हो तो मैं बताऊं ना, इतने टैक्स हैं हमें याद भी नहीं है। जैसे इन पे तो बहुत ज्यादा टैक्स है, इन लोगों पे तो। सर इनकम टैक्स हमारे, वफाक के टैक्स हमारे साथ हैं, सूबाई टैक्स हमारे साथ हैं, टाउन के टैक्सेस हमारे साथ हैं, DMCs के टैक्सेस हमारे साथ हैं, KMC के टैक्सेस हमारे साथ हैं, और बहुत सारे टैक्सेस हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। तो वो हमें भरने हैं सर, और हम भरते रहेंगे। वो तो मुझे अंदाजा है, जो कि लेजर पे शो भी नहीं कर सकते, भरते रहेंगे। तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था मेरे किबला में। अच्छा, ये सारे टैक्सेस जो होते हैं जब आप किसी को लोन वगैरह या मैरिज लोन देते हैं, वो सारा इंक्लूड होता है इसके अंदर?
बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 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 सर, कोई इंक्लूड नहीं होता। हम जिस रेट पे, जिस पोजीशन पे खड़े हुए थे ना आज से 5 साल पहले, हमारे रेट और हमारे मामला तो वही हैं, हमारी जो इनकम थी वो वही है, और हमारे टैक्सेस बढ़ गए। लेकिन मेरा अपना जाती रहा है कि अभी मेरे एक रिश्तेदार को थी, उनको जरूरत थी हॉल की, तो उनको डेट नहीं मिल रहा था। नहीं नहीं सर, आप डेट नहीं मिल रहा, दिसंबर की डेट नहीं मिल रही है भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। अगर साल में किसी एक महीने में ऐसा हो जाता है तो आप उसको पूरे साल से कैटेगरी तो नहीं कर सकते ना, पूरे साल से आप उसको बराबर नहीं कर सकते। कोई एक आध महीना अगर किसी ताजिर का काम चल जाता है, एक्सपेंस तो पूरे साल के हैं सर। आप सखीसन चले जाएं तो जुमा, हफ्ता, इतवार आपको ट्रैफिक चलाना मुश्किल हो जाता है। अभी भी की बात हो रही है, तो वो कहाँ से आ रहे हैं लोग वहाँ पे? सर वो ट्रैफिक शादी हाल का नहीं है, इसके अलावा वहाँ बहुत सारी तफरी की चीजें बनी हुई है, मॉल्स बने हुए हैं और भी बहुत कुछ बना हुआ है, उनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। सिर्फ शादी हाल की वजह से ट्रैफिक जाम है। नुमान भाई, जो आप सखीसन से चलेंगे जी, तो मेरे ख्याल में 5 स्टार चौरंगी तक कोई मॉल नहीं है वहाँ पे। मॉल के इतने नहीं है, सबसे ज्यादा शादी वाली। लेकिन मेरा सर सारी आउटलेट ब्रांड के तमाम बड़े ब्रांड की आउटलेट है, सगी हसन से 5 स्टार चौरंगी के दरमियान में। मेरा अपना जाती राय है कि ये शादी ब्याह हो गई जी जी, या आपके कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि मजबूरी है। जी जी, कुछ लोग जो है ना हमारे यहाँ नेचुरली मजबूरी की तहत भी जो है ना वो मजबूर होते हैं, वो करना होता है। बिल्कुल। मैरिज हॉल में या मैरिज हॉल में मेरा ख्याल है कि इसलिए आसानी होती है कि रोड पे करेंगे या ग्राउंड पे करेंगे। देख सर आपको एक बात आपको पता है, कराची के मास्टर प्लान में शादी हॉल के लिए कोई जगह ही मुख्तस नहीं है। वो तो पता है। तो कहाँ जाए सर? कब्रिस्तानों में शादियां करें जाके? अल्लाह मालिक है, मैं समझता हूँ कि अगर वहां जगह होगी वहां कर शादी हाल बने हुए, हम लोगों को खुशियां बांटने वाले लोग जी हैं। जी। हम एक गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी बहन बेटी को इज्जत से जो है वो रुखसत कर सके। हम खुशियां बांटने वाले लोग हैं। हमें नेगेटिव पहलू में ना देखा जाए कि शादी हाल वाले इतने पैसे कमा रहे, उतने पैसे कमा रहे। हम जितना कमाते थे आज भी वहीं खड़े, और एक्सपेंसेस और टैक्सेस हमारे बढ़ चुके हैं भाईजान। डीजल क्या रुपए लीटर था आज से 5 साल पहले? 100 रुपए, आज 350 रुपए लीटर है, 400 रुपए लीटर है। दिहाड़ी मजदूर की थी 200 रुपए, आज 800 रुपए, 1000 रुपए दिहाड़ी हो चुकी है। अब अभी जो बहुत सारे मैरिज हॉल डेमोलिश भी हुए गुलबर्ग में जी हुए, जी 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 जी, क्या सिचुएशन है? क्या अभी भी थ्रेट है आप लोगों पे? नहीं सर, अब ये निगरान गवर्नमेंट में जो है वो काफी चीजें बेहतरी की तरफ हुई हैं। अभी देखें हमारी एसोसिएशन की जो है वो पॉलिसीज जो है डिस्कस हुई हैं मास्टर प्लान से, केडीए से, एसबीसीए से, वो कोई बेहतर रास्ता हमारे लिए निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे जो कराची मैरिज हॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं राना रईस अहमद साहब, ख्वाजा तारिक है हमारे जनरल सेक्रेटरी, और मैनेजिंग कमेटी का मैं मेंबर हूँ। हमारा तमाम एक वफ्द जो है जाके वक्तन हमारी मास्टर प्लान वालों से मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो उन्होंने हमें एक रास्ता दिया है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, हमारे लिए आगे बेहतरी है, अल्लाह ने चाहा। जी जावेद सिद्दीकी साहब, आपका नेशनल बिजनेस तो मैं कंप्यूटर है ना? मैं लैपटॉप वगैरह यूँ करते हैं, क्या सूरत हाल है? इसलिए कि ये तो मेरे ख्याल में नेसेसिटी ऑफ लाइफ बन गई है। तो सर देखें, बेसिकली तौर पे बात ये है कि मैं क्या कहूँ, एक तो महंगाई जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लैपटॉप अब लोगों की बाइंग पावर में नहीं आ रहा है। लेकिन नेसेसिटी तो है, मगर वो बुनियादी बेसिक है। ठीक है, मोबाइल और लैपटॉप, चाहे वो आपका ऑनलाइन कारोबार हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे वो आपका फूड पांडा हो, चाहे वो करीम हो, चाहे वो उबर हो, सारे काम जो है वो लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, दुनिया में एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगाते, ये वर्ल्ड वाइड रूल है। मगर हमारे यहाँ अफसोस के नाकिस पॉलिसी बनाने वालों की ये शरारतें कहूँ कि उन्होंने इसके ऊपर भी टैक्स लगा दिए हैं। किसी कौम को अगर आपने जो है वो बेरहरवी की तरफ डालना है तो आप उससे तालीम का जेवर छीन लें। आप इनके ऊपर मोबाइल के ऊपर टैक्सेस बढ़ा के, आप लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर टैक्स बढ़ा के आप उन्हें जो है वो बेरहरवी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये हमारे लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, बल्कि मैंने एक बड़ी डिबेट भी की थी इसके ऊपर, कि वो लाखों रुपए का जो है वो लैपटॉप बांटने के लिए तो तैयार है फोटो सेशन के लिए इंतहाई माजरत के साथ, मगर उसके ऊपर से टैक्स हटाने को तैयार नहीं है। वो बांटेंगे तो एक सिलसिला बन जाएगा, तमाम लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है, मगर वो मतलब आपस में लेन देन हो जाएगी सारी चीज़ों की। ठीक है, 50,000 की चीज़ को 1 लाख रुपए की चीज़ भी चली जाएगी, मगर अगर वो टैक्स हटा देंगे आप इसके ऊपर तो ऑटोमेटिक एक गरीब बंदा अपनी चीज़ों को वो बाइंग कर सकेगा। ठीक है, ये तो हो गई लैपटॉप और मोबाइल के हवाले से बात। दूसरी बात की आपने कि इलेक्ट्रिक के हवाले से 22 अरब रुपए का ऑलमोस्ट
तांबा जो है इन्होंने भेज दिया, तो ये तो तांबा चोर है सर, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है ना। अगर ये तांबा गया है तो कहां गया, आज तक इसकी कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं है। ये सवाल जो है गुज़श्ता कई दफा हो रहा है 20 साल सर, ये हमेशा होता रहेगा जब तक इसका जवाब नहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। साहब मैंने तो नहीं चोरी किया भाई, जिसने चोरी किया उससे पूछ के बताऊंगा। दूसरी बात अभी जो कई काम कर रही है, ठीक है, मैं आपको चंद इलाके ऐसे हैं जिनमें चंद क्या ज्यादातर कच्ची आबादियां ऐसी हैं जहां पे कुंडा सिस्टम चल रहा है, और कुंडा सिस्टम देने वाला कोई और नहीं है, इंतहाई माजरत के साथ ये कई वाले लोग हैं सर, जो FIR कट रही है वहां पे बेचारे कच्ची आबादी वाले बिजली का बिल नहीं दे सकते। मुझे खुद भी मैंने देखा हफ्तों से बेचारा बिना बिजली के वो अपने घरों में गुजारा कर रहे हैं, इसलिए उनके पास पैसे नहीं है बिजली का बिल देने। सर पैसे नहीं है, मगर टाइम खत्म हो रहा है मेरा, लेके तो कई वाले आ रहे हैं ना। ठीक है, आप जल्दी से एक जुमले में अपने बात को खत्म करें जल्दी से, ताकि मैं इनसे लेता रहूं जल्दी। देखें जी, मुशर्रफ साहब के बकौल के इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, और जब तक जज़ा व सजा का सिलसिला शुरू नहीं होगा हम आगे तरक्की की तरफ गामज़न नहीं हो पाएंगे। जल्दी सर, मैं तो ये कहूंगा कि तमाम ताजिरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए, ये रियासत की जिम्मेदारी है। हम टैक्स पेयर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, इज्जतदार तबके से हमारा ताल्लुक है, हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा बेसिक राइट है। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कराची में जो है वो मौजूदा क़यादत की इस वक्त अशद ज़रूरत है। ऐसी क़यादत हो, ऐसे लोग हों, गैर मुकामी सो कॉल्ड मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, ऐसे मुकामी लोग हों ताकि कराची का मुकदमा लड़ सके। सर मैं इस मुल्क के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो कराची शहर इस मुल्क को चलाता है, इस शहर को अमन के लिए फौरी जो है ना इकदाम उठाने चाहिए। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, फैसला करना आपका काम है। बिलाल अहसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।